जब हम ये कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक रूप में या जहां पर भी हम काम करते हैं अपनी जिंदगी में किसी न किसी की मदद लेकर के ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। और ये बात केवल हमारी नहीं है, ये सामने वाले की भी है। कहीं न कहीं किसी न किसी का कोऑपरेशन, सहयोग, मदद लगती ही लगती है। लेकिन कई बार हमारा नजरिया ऐसा हो जाता है कि हम मदद को एक अलग रूप में देखने लगते हैं। हमारी खुददारी, हमारा ईगो बनकर के आगे आ जाती है और हमें मदद लेने से रोकती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कभी हुआ है तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके इस नजरिए को जरूर चेंज करे। नेवर ईट अलोन, जिसे लिखा है कीथ फराजी ने। ये समरी हमें बताती है कि स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती होना आपको जिंदगी में आगे तो जरूर ले जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता। जब आपको अपने और उन सैकड़ों लोगों के बीच एक पुल यानी कि कनेक्शन बनाना होगा जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि लंबे समय तक चलने वाले कनेक्शन को इफेक्टिव तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। नेवर ईट अलोन के ऑथर कीथ फराजी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और बिजनेसमैन हैं। वो फराजी ग्रीन लाइट के चेयरमैन हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने और उनके गोल्स को हासिल करने में मदद करती है। कीथ ने को एलिवेशन नाम का एक ट्रांसफॉर्मेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव को एनकरेज करता है। तो आइए हम भी एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हों। शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, नेवर ईट अलोन बाय कीथ फराजी। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बलबूते पर इतनी दूर तक आ सकते थे? क्या आप लोगों से जुड़ने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं ताकि आप पर किसी का भार ना हो? हमारे सामने हर दिन दो ऑप्शन होते हैं, तो क्या आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं या दूसरों के साथ आगे चलना चाहते हैं? क्या आप दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं या अकेले खुद के साथ? क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं या एक टीम का साथ चाहते हैं? बेशक ये बहुत खुशी की बात होगी अगर आप अपने दम पर अकेले खड़े हो सकते हैं तो, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आप दूसरों से मदद नहीं लेते हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक कहावत है, नो मैन्स एन आइलैंड, यानी जैसे एक आइलैंड सबसे कटकर अलग होकर रहता है, इंसान वैसा नहीं कर सकता। इंसान अकेला नहीं कर सकता, उसे अपने आसपास लोगों की और उनके साथ की जरूरत होती है। यहां तक कि अगर आपने अपनी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपने दम पर पार किया है, तब भी उस रास्ते में कोई न कोई शख्स जरूर होता है जिसने जाने अनजाने में आपकी मदद की होगी। हो सकता है कि आपको जॉब इसीलिए मिली क्योंकि आपने जी जान से हर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। हालांकि यह आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखा होता तो क्या आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर जा पाते? या हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी ताकि आप कोई और जॉब ढूंढ सकें, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के बंद होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को जोड़ना और उन्हें समझदारी से संजो कर रखना जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको नेटवर्किंग को एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद करना होगा जो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा पहुंचाती हो। कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसा होता है। अगर आप सही नजरिए के साथ इसे अपनाते हैं तो आपसे जुड़ने वाले हर आदमी को बदले में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इस बुक में आप समझेंगे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरों की मदद करने और उनसे मदद मांगने के महत्व को जानेंगे। अंत में आप कीथ की कहानियों के जरिए यह भी जानेंगे कि कैसे अमीर और अमीर होते जाते हैं और आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समझना चैप्टर बाय चैप्टर। अमीर लोग बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान हैं, तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्डवर्क और पैसे पर भी लागू होती है। कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में गरीब लगते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे। स्कूल में जहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने आती थीं,
वहीं कीथ एक पुरानी खटारा गाड़ी में घर जाया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे उनके पॉलिस्टर कपड़े और जूतों के लिए भी उन्हें बहुत चढ़ाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इसी बात ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े होकर उन्हें सक्सेसफुल बनना है। ऐसा नहीं था कि यह वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था, जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग और भीड़ में अकेला महसूस किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात से खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली थी। कीथ को इस बात से दिलासा मिलती कि अमीर ना होने के बावजूद भी वो इन लोगों से एक कदम आगे थे, क्योंकि उनमें चीजों को गहराई से समझने की समझ थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ था। जब वो छोटे थे तो एक लोकल क्लब में लोगों का बैग उठाने का काम किया करते थे। उस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। जब कीथ उनका बैग उठाकर चलते तो अक्सर उनकी बातों को गौर से सुनते, जैसे जेम्स ने कैसे रिचर्ड को जॉब दिलाने में मदद की, रोज ने पॉली के स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया और कैसे उनके बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला, क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानते थे। कीथ समझ गए कि अगर आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो अंत में आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस नेटवर्क के जरिए ही अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। जब आप लोगों से कनेक्शन बनाने का ट्रिक समझ जाते हैं तब आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और उस अमीर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को समझने के बाद कीथ कड़ी मेहनत करते रहे ताकि उन्हें पता चले कि बाद में इसे कैसे यूज करना है। मिसेस पॉलैंड कीथ से बहुत बातें करती थी, उन्हें सलाह मशवरा भी देती थी, जिससे कीथ की समझ और भी बढ़ने लगी। मिसेस पॉलैंड अमीर घराने से थीं और कीथ उनका बैग उठाया करते थे। वो अक्सर लोगों के सामने कीथ की तारीफ करती। इस वजह से और लोग भी कीथ को अपना बैग उठाने का काम देने लगे। अपने काम के दौरान ही कीथ ने सीखा कि सक्सेस खून पसीना, पैसे और टैलेंट से हासिल तो की जा सकती है, लेकिन यह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। मिसेस पॉलैंड ने कीथ को दान और मदद की ताकत के बारे में सिखाया। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आम भाषा में आप इसे लेन देन कह सकते हैं, लेकिन कीथ के लिए इसका मतलब था परवाह और देखभाल। जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं तो आप उनके लिए काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कीथ रिश्ते बनाने और उसकी अहमियत को समझते थे और यही वो खासियत थी जो उन्हें अपने स्कूल के बच्चों से अलग बनाती थी। जब आप लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायनों में कहीं न कहीं वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है। जब आप अपनी नॉलेज, समय और एनर्जी को लोगों के साथ शेयर कर उनसे जुड़ते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है। कनेक्शन बनाना उन लोगों के साथ लेन देन करने के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये उनके साथ अपने रिश्ते को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है।